अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि वर्ड्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिविजिबिलिटी टेस्ट के डिविजिबिलिटी टेस्ट का हमारा रियल लाइफ में कैसे यूज़ हो रहा है। इसके लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट ये है कि एक स्टेडियम के पास जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, लेट्स से हमारे पास एक स्टेडियम है। मैं पूरा क्वेश्चन लिखने की बजाय आई डू प्रेफर कि हम उसके जस्ट की पॉइंट्स ही लिखें। सो स्टेडियम की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो हैं 202,008 और हम इस स्टेडियम के इन सीट्स को 5 ब्लॉक्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं, 5 ब्लॉक्स में। अब हमें सिंपल ये देखना होगा कि जो हमें नंबर ऑफ सीट्स गिवन है क्या ये 5 से डिवाइड होती हैं या नहीं होती। सो 5 से डिवाइड होने के लिए एक कंडीशन ये थी कि हमारा जो नंबर है उसका आखिरी डिजिट 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक लास्ट डिजिट है तो वो गिवन नंबर 5 से डिवाइड होता है। अगर आप इस नंबर ऑफ सीट्स जो स्टेडियम में मौजूद है उसको देखें तो लास्ट पे तो 8 आ रहा है, 0 और 5 तो दोनों नहीं है। सो इसका मतलब यह है कि इसको हम 5 ब्लॉक्स में नहीं डिवाइड कर सकते। सो वी कैन नॉट डिवाइड these number of seats into the 5 blocks. So this is the word problem basically related to divisibility test. अब देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास सेकंड सिचुएशन क्या है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्या हम इन सीट्स को 6 ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब 6 ब्लॉक्स के लिए हम लोग पहले ये देखेंगे कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो लास्ट में 8 है तो यस इट इज डिविजिबल बाय 2। देखेंगे कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए हमें सम ऑफ द नंबर्स करना होगा। सो 2 + 2 4 एंड 4 + 8 12। 12 जो है क्योंकि वो 3 का मल्टीपल होता है तो दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। क्योंकि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, मैं इसको यूं एरो हेड डाल के लिख देता हूं, और क्योंकि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है तो व्हाट डज इट मींस कि यस वी कैन डिवाइड दीज नंबर ऑफ सीट्स इनटू दीज 6 ब्लॉक्स बिकॉज व्हेनेवर द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 2 दैट नंबर इज श्योरली डिविजिबल बाय 6। द नेक्स्ट इज दे आर गोइंग टू आस्क कि क्या हम इन नंबर ऑफ सीट्स को 9 ब्लॉक्स में कर सकते हैं या नहीं कर सकते डिवाइड। सो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि क्या ये जो गिवन नंबर है ये 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता। उसके लिए हम इस गिवन नंबर्स के को पहले सम कर देंगे। 8 + 2 हमारे पास आ जाएगा 10 और 10 + 2 आ जाएगा 12। तो ये तो मल्टीपल ऑफ 9 तो नहीं होता, इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 9। क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 9 नहीं होता तो नहीं हम इन सीट्स को नहीं डिवाइड कर सकते 9 ब्लॉक्स में। सो दिस वाज द वर्ड प्रॉब्लम। देखते हैं कि इसकी सेकंड हमारे पास एप्लीकेशन क्या बन सकती है। तो हमारे पास सेकंड एक और क्वेश्चन ये है कि अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड होता हो, a number is divisible by 12, what other number must it will be divisible by। यानी कि क्वेश्चन ये है हमारे पास कि इफ देयर इज सम नंबर, हम उसको ना x लिख देते हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि वो 12 से डिवाइड होता हो, x is divisible by 12, what other number must it divisible by। यानी कि इसको बाकी किस नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो हम एक नंबर ले लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 144। अब हमारे पास जो 144 है ये लाजमी बात है 12 से तो डिवाइड हो रहा है। 12 12 टाइम 144, 2 से भी ये नंबर डिवाइड होगा। द रीजन इज दैट के 2 7 टाइम्स 14 and 2 2 times 4।
सो व्हाट डज इट मीन्स कि अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड होता है तो श्योरली वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो इसके साथ हम लिख देते हैं कि दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ये हमारे पास डिविजिबल बाय 3 हो चुका। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर कोई नंबर 36 से डिवाइड होता हो तो वो नंबर हमारे पास किसी और नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता। सो हम इसको यूं लिख देते हैं कि लेट्स से x इज डिविजिबल बाय x इज डिविजिबल बाय 36, तो किसी और नंबर से ये डिवाइड होता है या नहीं होता। तो हम इसके लिए एक नंबर ले लेते हैं 324, और 324 क्योंकि 36 से डिवाइड होता है तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड होता होगा क्योंकि आखिर में 4 आ रहा है। ये नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता, उसके लिए हम देख लेते हैं 4 + 2 6 और 6 + 3 9। तो यस, ये नंबर 4 से भी डिवाइड होता है। तो व्हाट डज इट मीन्स कि अगर कोई नंबर हमारा 36 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 से भी डिवाइड हो रहा होगा। 4 की जगह में 3 लिखना होगा तो वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा होगा। और हमें पता है कि जब कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा हो, 3 से भी डिवाइड हो रहा हो, तो वो 6 से भी डिवाइड हो सकता है, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। एक और बात यह है कि इसके लास्ट जो 2 डिजिट हैं वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये वाला नंबर बजाते खुद 8 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी। एक और बात यह है कि 4 + 2 हमारे पास होता है 6 और 6 + 3 होता है 9। क्योंकि इसके जो सम है वो मल्टीपल ऑफ 9 बन रहे हैं तो ये नंबर बजाते खुद 9 से भी डिवाइड होगा। सो अगर कोई नंबर 36 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है, और हमारे पास वो नंबर फिर 9 से भी डिवाइड हो सकता है इजीली। सो दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट, और इसमें हमने जो मोस्ट जनरल रिजल्ट वो ये पढ़े हैं कि अगर कोई नंबर लार्जर नंबर से डिवाइड होते हैं तो फिर वो स्मॉलर नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। इन द केस ऑफ दिस नंबर हमने ये बात देखी कि 324 का 36 से डिवाइड होना इस बात की श्योरिटी था कि वो 2, 3, 6, 8 और 9 से डिवाइड हो रहा था। अल्लाह हाफिज।